मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। इष्टोपदेश नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जगत के जीवों के लिए अत्यंत इष्टकारी उपदेश का प्रतिपादन किया है। वह इष्टपना अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अवलंबन से ही संभव है। इसलिए जैसे भी संभव हो सके समस्त जगत की दृष्टि हटाकर अपने भगवान आत्मा पर ही उपयोग को केंद्रित करने की बात कही जानी चाहिए। वही उपदेश इष्ट उपदेश हो सकता है। जगत के जीवन को धर्म मार्ग में किस तरह से लगाया जाए, इसकी चर्चा बहुत सरल शब्दों में यहाँ की गई है। बहुत सरल ग्रंथ है और आज तो अपना इस ग्रंथ का नंबर ही बहुत दिन बाद में आया है। हम चौथे ग्रंथ के संदर्भ में यहाँ बात कर रहे थे। इसका विषय थोड़ा बहुत आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए, होगा ही। भावों की चर्चा चल रही थी, पुण्य और पाप का भाव, उसकी कुछ बातें यहाँ कही जा रही थी। देखिए, आप पेज नंबर 11 से पढ़ना है अपने को आगे। हाँ पंडित जी, शायद आपका पेज और हमारा जो इसमें है ना वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप कौन सा श्लोक और क्या वो 4 नंबर के श्लोक, 4 नंबर का श्लोक में तत्व शासन का प्रमाण दिया है। उसकी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी। तत्व शासन का एक प्रमाण तो यह दिया कि गुरु का उपदेश प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा ध्यान में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। देखो, आप गुरु का उपदेश प्राप्त करके जो सावधान हो गए हैं, ऐसे प्राणियों की चर्चा कर रहे हैं। जगत में बहुत तरह के जीव हैं, उनमें से सिर्फ उन्हीं जीवों की यहाँ बात कही जा रही है जो सावधान हुए हैं। किससे सावधान हुए हैं? कि गुरु का उपदेश सुनकर। माने उपदेश ही एकमात्र ऐसा है जो सावधान करा देने में समर्थ है। ऐसे प्राणियों के लिए क्या चीज ध्यान करने योग्य है? गुरु का उपदेश से जो लोग सावधान हो गए हों, उनके लिए क्या ध्यान योग्य है? तो कहा अनंत शक्ति वाला भगवान आत्मा, वही वास्तव में ध्यान करने योग्य है। वही भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। माने उस भगवान आत्मा के आश्रय से ही इस जीव को भोगों की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति का मतलब समझ लीजिए आप, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और मुक्ति तो मुक्ति है ही। स्वर्ग किस वजह से जाएगा? इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेने वाले उत्तम अवस्था रूप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ऐसा नियम है। स्वर्ग में सर्वोत्कृष्ट दशा जाती है सर्वार्थ सिद्धि। कौन जा सकते हैं सर्वार्थ सिद्धि? मुनिराज ही सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत मुनिराज ही ऐसे हो सकते हैं जो सर्वार्थ सिद्धि जा सके। किसके बल पर गए वे सर्वार्थ सिद्धि में? माने स्वर्ग की प्राप्ति किसके दम पर हुई? और भी बात कह सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण आगे दिया है। यह आत्मा अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में आने पर चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है और उसके ध्यान के साथ पुण्य उपार्जित करने वाले अन्य को वह मुक्ति प्रदान करता है।
बोलो कितनी गजब बात कह दी है। किसको क्या मिलेगा ये बतलाओ। यदि वो चरम शरीरी है और अरहत सिद्ध परमात्मा के चिंतन करने में आने वाला जो ध्यान है उपयोग को उसमें लगाता है, कोई भी जीव अरिहंत और सिद्धों का अवलंबन लेते हुए, तो उसके साथ में जो पुण्य बंधेगा उससे तो मिल जाएंगे स्वर्ग, चक्रवर्ती हो गया। और यदि ये जीव वहां से उपयोग को हटाए और अपने में ही लगाए रखे तो चरम शरीर को मुक्ति प्राप्ति हो जाती है। आप देखिए इस भगवान आत्मा के अवलंबन की सामर्थ्य तो देखो जरा। जो इसका परमानेंट अवलंबन लेवे वो अरहंत और सिद्ध बन जावे। अरहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में आने पर, उस रूप में चिंतन करने में आने पर, माने अपने आप को अरहंत और सिद्ध रूप से चिंतन करे, अपने आप के बारे में ऐसा अनुभव करे कि मैं ही परमात्मा हूँ परमात्मा की। ऐसा कैसा चिंतन होता होगा? परमात्मापन का चिंतन। अपने आप को अरिहंत और सिद्ध मान ले रे। हाँ बिल्कुल। देखिए द्रव्य दृष्टि से तो हम परमात्मा हैं ही। कोई साधक अपने में ऐसे नहीं होंगे जो द्रव्य दृष्टि से अपने आप को परमात्मा स्वीकार नहीं करते होंगे। सभी परमात्मा है द्रव्य दृष्टि से। तो आप भी परमात्मा है, हम भी परमात्मा है, निगोदिया भी परमात्मा है। गुरुदेव कहते थे भूलेला भगवान छे, सब भगवान हैं। किंतु ये कह रहे हैं चिंतन करने में, अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में, माने चिंतन जब कर रहा है व्यक्ति वो ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि मैं अरिहंत और सिद्ध हूँ। माने अरिहंत और सिद्धों की ऐसी भक्ति होए कि अरहंत और सिद्ध इन दो के साथ में अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इनमें द्वैतपना नहीं रहे, एकाकार हो जाए। ठीक है। चिंतन करने में आने पर कैसा चिंतन किया? कोई व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठा हुआ है। अब ध्यान अवस्था में बैठे बैठे उस व्यक्ति ने कैसा चिंतन किया ये बताओ। अब बैठे बैठे वो विचार कर रहा है, अपने आप को सिद्ध समान अनुभव कर रहा है। सिद्ध समान अनुभव कर रहा है द्रव्य स्वभाव से। और एक दृष्टिकोण ऐसा है जिस दृष्टिकोण से देखने पर पर्यायार्थिक वाला पक्ष, पर्याय वाला पक्ष जिसे पर्यायार्थिक नहीं ग्रहण करता है, वो कहता है एक ऐसा भी दृष्टिकोण है कि हमारी वर्तमान पर्याय और सिद्धों की वर्तमान पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है। सोचा कभी आपने ऐसा भी कोई दृष्टिकोण हो सकता है? है बिल्कुल। हमारी प्रकट पर्याय और सिद्धों की पर्याय में भी कोई अंतर नहीं है। हमारी राग द्वेष वाली पर्याय और उनकी राग द्वेष से रहित पर्याय, हमारी ज्ञानावरण आदि कर्मों से सहित पर्याय और उनकी ज्ञानावरण आदि कर्मों से रहित पर्याय, दोनों ही पर्यायों में कोई फर्क नहीं है। इधर पर्याय में भी अंतर नहीं है कि हाँ एक दृष्टिकोण, मैं पहले कह चुका हूँ ये बात, कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य पर्यायग्राही पर्यायार्थिक न्याय एक ऐसा है। पर्यायार्थिक न्याय के भेद प्रभेदों में एक 5वें नंबर का पर्यायार्थिक न्याय का भेद ऐसा बतलाया गया है जो वर्तमान पर्याय में भी अपने आप को कर्म की उपाधि से निरपेक्ष देखता है। कर्म की उपाधि होते हुए भी, कर्म का आवरण होते हुए भी जो कर्म के आवरण से रहित देखता हो उसका नाम है कर्मोपाधि निरपेक्ष दृष्टिकोण। नहीं लगता ऐसा कैसे होता है, बात कैसे होता होगा, ये बात कैसे संभव है? साहब कहना तो आसान है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं।
हो सकता है क्या? अपने आप को पर्याय में भी सिद्ध माने तो फिर निश्चयवासी हो जाएगा ना, फिर तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक दृष्टिकोण से एक विकल्प मात्र के लिए जान रहा है, दूसरे समय वर्तमान पर्याय की पामरता का भी भान है उसको। अभी तो ध्यान की चर्चा चल रही है। सिद्ध परमात्मा का ऐसा ध्यान होवे कि सिद्ध और मैं ये दो है ऐसा अनुभव में ही नहीं आए, इसका नाम है ध्यान। वो कहते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो जिस तरह से एकाकार हो जाएं, तन्मय अभेद हो जाएं, सिद्ध और मैं, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। अब जब चिंतन में ये आने लगा तो चरम शरीर यदि वो होगा तो मुक्ति की प्राप्ति करा देगा उसको, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इस ध्यान के साथ साथ में जो पुण्य बंधेगा उसका क्या होगा कि देखिए, या तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, और मुक्ति की प्राप्ति न होवे तो इस ध्यान के साथ में जो पुण्योपार्जन होता है वो पुण्योपार्जन करने वालों को भुक्ति भोग अर्थात स्वर्ग, चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्रदान करता है। कौन करता है प्रदान? कि आत्मा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? कि जो अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करता है उसे। अब देखिए कैसी प्रेरणा दी गई है अपने को। क्या प्रेरणा मिल गई है यहाँ? ये प्रेरणा मिल गई कि तुम अपने आप को सिद्ध समान ध्याओ, अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करो। कि क्या होगा सिद्ध समान अनुभव करने से, ये तो बताओ है साहब। क्यों करें हम सिद्ध समान अनुभव? कि तुम यदि अपने आप को सिद्ध समान अनुभव करोगे तो दो चीजों की प्राप्ति संभव है, तीसरी कोई गति नहीं है। या तो आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर आप स्वर्ग में चले जाएंगे, चक्रवर्तित्व आदि के भोग आपको मिल जाएंगे। बोलो क्या चाहिए? माने मुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति भी आत्मा को ध्याओ। पर आत्मा को कैसा ध्याओ? मैं रागी हूँ, मैं कषाई हूँ, मैं तो भिखारी हूँ ना, मैं तो अल्पज्ञ हूँ ना, ऐसा नहीं। अरिहंत सिद्ध रूप ध्याओ अपने को, ऐसा कहते हैं। और जिनको मुक्ति नहीं चाहिए हो, कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, अरे साहब क्या करना है मोक्ष वोक्ष का, अरे पता नहीं है। मोक्ष वोक्ष तो ये पंडितों की बातें हैं, मुनियों की, त्यागियों की, इन लोगों की बातें हैं सब। हमें तो संसार में रहना है। बोलो अब क्या करें ऐसे लोगों के लिए? जिन लोगों को संसार में ही रहना हो उनके लिए क्या करें? क्या उपाय है आपके पास में? है कोई ऑप्शन? है, मेरे पास में है ऑप्शन। कि संसार में भी यदि रहना है तो बिना पुण्य के काम नहीं चलता। संसार में भी यदि रहना है तो पाप के उदय से संसार में रहना है कि पुण्य से उद्युक्त संसार में काल बिताना है। कई कह देते हैं ना लोग, अरे राम इस काल में मुक्ति तो होती नहीं है। इस काल में कहाँ मोक्ष है? मोक्ष की प्राप्ति तो चौथे काल में होती है। अभी तो पंचम काल चल रहा है। हाँ, अभी पंचम काल चल रहा है, इस काल में मुक्ति नहीं होती। तो इस काल में क्या चाहिए तुम्हारे को, ये बताओ। कि साहब चौथे काल का इंतजार करना ही पड़ेगा हमारे को, अभी तो पंचम काल चल रहा है। हाँ हाँ कर लो चौथे काल का इंतजार, हम कहाँ मना करते हैं तुमको। चौथे काल का इंतजार भी कर लो। कितना इंतजार करें ये बता दो। साहब इंतजार तो अभी कम से कम चौथा काल आने में, वापस दुखमा काल आने में अभी 81,000 वर्ष बाकी हैं, 82,000 वर्ष बाकी हैं, 81,500 वर्ष बाकी हैं अभी। तो इतना काल तो बिताना पड़ेगा। अब इतना काल आपको रोते धोते बिताना चाहिए, वो आपको पसंद आएगा, या इतना काल बहुत अच्छे से बिताएं वो पसंद आएगा आपको? बोलो कैसे बिताना चाहते हैं? रो रो के बिताना चाहते हैं? पाप के उदय से बिताना चाहते हैं? कष्ट परेशानी और संकटों में बिताना चाहते हैं? कि पुण्य के उदय की छांव में बिताना चाहते हैं? सब पुण्य की वजह से बिताना चाहते हैं। तो वही तो कह रहे हैं
कि जो पुण्य भी बनता है वो भगवान आत्मा के अवलंबन से बनता है, वैसा पुण्य जैसा भगवान आत्मा के अवलंबन से बनेगा वैसा पुण्य किसी दूसरे काम से होता ही नहीं है। इसलिए ये भगवान आत्मा, इसका चिंतन, आत्मा का आत्मपने चिंतन और आत्मा का अरिहंत और सिद्ध रूप से चिंतन, ऐसा ध्यान करने पर चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है। अब चरम शरीरी अपन है नहीं तो कोई बात नहीं, स्वर्ग चरम चक्रवर्ती आदि की भोग सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा है। अब इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं। बोलो क्या कह रहे हैं? जो अर्थात भार वाहक ले जाता है, क्या? अपने से उठने वाला भार, कहाँ तक? 2 कोश तक। किस प्रकार? कि जल्दी जल्दी। कोई भार को ले जाने वाला व्यक्ति भार को उठाकर जल्दी जल्दी 2 कोस तक ले जाता है, तो क्या वह अपने भार को आधा कोस ले जाते हुए खेत पाएगा? खेत नहीं पाएगा। ऐसा अर्थ है, क्योंकि महाशक्ति में अल्प शक्ति का समावेश भली भांति घटित होता है, अर्थात महाशक्ति वाले को अल्प शक्ति सहज होती ही है। क्या नहीं समझ में आई क्या आपको कोई बात? इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें कहना चाह रहे हैं कि अपने शरीर को ले जा पाएगा कि नहीं। अब लगा लो आपको, यदि मैं मान लीजिए 20 किलो वजन उठा करके कहीं दूर ले जा सकता हूँ, तो मैं 40 किलो वजन अपना खुद का नहीं ले जा सकता। व्यक्ति जितना वजन लेकर के आप यदि मान लीजिए 4 किलो वजन उठा करके आप ले जा सकते हैं, बहुत आसानी से दौड़ सकते हैं। और यदि आपको एक कहा जाए कि 2 किलो ले जाना है, तो आपको बहुत आसानी से, उसमें कहाँ कठिन है। ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि जिस आत्मा के अवलंबन से मुक्ति मिल सकती है, उस आत्मा के अवलंबन से स्वर्ग मिले तो कौन से आश्चर्य की बात है। जिस आत्मा के अवलंबन से परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, उससे यदि इंद्रियजन्य अल्प सुख मिले तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। इसके लिए उदाहरण दिया है। बोलो क्या में आ रही है? सुन रहे हैं आप लोग? हाँ जी। देखिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं, स्पष्ट होगी बात। और जिस शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, उस भूमिका में सहचर शुभ राग से स्वर्गादिक की प्राप्ति सहज होती है। क्या? जिस शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम में, जो भी शुद्धोपयोग रूप आत्म परिणाम होना चाहिए और शुद्धोपयोग से युक्त तो होना चाहिए, उसका फल क्या है? मोक्ष सुख की प्राप्ति, ये उसका फल है। उस आत्म परिणाम के फल में मोक्ष सुख की प्राप्ति करने की सामर्थ्य है। माने वो भगवान आत्मा का अवलंबन आपको सिद्ध बना सकता है, परमात्मा बना सकता है, भगवान बना सकता है, अनंत सुखी बना सकता है। उस भूमिका में सहचर शुभ राग से स्वर्गादिक की प्राप्ति सहज हो जाती है। जो मनुष्य एक मन माने 40 किलो वजन 2 कोस तक ले जा सके, इतनी शक्ति वाला है, तो क्या वह उतना वजन आधे कोस तक ले जाने में थक जाएगा? 2 तरह की बात कह दी उन्होंने यहाँ। एक बात तो हमने वो कही थी पहली कि आधा वजन कर दो तो आसानी से ले जाने में समर्थ है। अब कह रहे हैं आधी दूरी कर दो तो भी ले जाने में समर्थ है। आप कितना चल सकते हो पैदल? तो आपने कहा कि हाँ मैं 2 किलोमीटर तक आराम से पैदल चल सकता हूँ, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 2 किलोमीटर तक तो मेरे को कितना भी
चल लूँ मैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पंडित जी आए और हमने कहा अरे पंडित जी अपने को तो चलना है, थोड़ा सा मंदिर दूर है, तो थोड़ा सा दूर है, एक्चुअल में चल नहीं पाएंगे अपने इतना पैदल, और साधन आज कुछ है नहीं, आज सब बंद है और माहौल थोड़ा सा खराब है, और तो साधन बस सब बंद है, क्या करें? तो आप कितना चल लेते हो? तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो 4 किलोमीटर चलता हूँ रोजाना। इससे भी दूर है? तो नहीं नहीं, ये तो 1 किलोमीटर ही है। तो बोलो कैसा लगेगा, जा सकते हैं कि नहीं आसानी से, कि थक जाएंगे चलने में? जा सकते हैं। जो व्यक्ति 4 किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हो, उन व्यक्तियों के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना थकान का हेतु नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है ना, वो नहीं थक पाएगा। इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या उसको स्वर्गाधिक की प्राप्ति कठिन है? नहीं, वो सुलभ ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पुरुषार्थ किसके लिए किया था? मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया था, तब तो स्वर्गाधिक की प्राप्ति कठिन नहीं है। लेकिन जो पुरुषार्थी स्वर्ग के लिए करते हो, उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी या नहीं? कि मुक्ति तो बहुत दूर है, स्वर्ग में भी अभी थोड़ा सा परेशानी होगी। जिन लोगों की तैयारी टॉप लेवल की चलती है, उन लोगों को छोटी मोटी बातें परेशान करने में समर्थ नहीं होती। तैयारी बहुत आगे की है। आप सोचिए, घर में महिलाएं, आप लोग इतने लोग सुन रहे हैं, अपने घर में भोजन बनाने में यदि आप 20 लोगों का भोजन बने, तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होती। हम 2 लोग हैं और 20 लोग घर में आ जाए ना मेहमान, तब तक हमारे लिए बाएं हाथ का काम है, सारी व्यवस्था सब मैनेज कर लेते हैं। आगे आगे कई बार किया है। अब किसी दिन ऐसा हुआ, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और 2 लोग घर में आ रहे थे, तो आपको टेंशन होगी कि नहीं, इन दोनों की व्यवस्था कैसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि 20 की व्यवस्था भी हम तो आसानी से कर सकते हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य है, तो 2 की व्यवस्था में क्या क्या बाधा है? माने मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ करने वाला स्वर्ग की प्राप्ति में उसको कठिनाई नहीं है, वो तो सहज ही हो जाएगी। और स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगा। देखिए, जो जीव चरम शरीरी हैं, अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला है, वह तो आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष सुख पाता है। क्या? जो जीव चरम शरीरी है ना, चरम शरीरी, चरम मतलब होता है अंतिम, लास्ट, जिसके बाद में कोई नहीं हो, उसे कहते हैं चरम। सबसे अधिक शरीरी माने अंतिम शरीर होगा, तो चरम शरीरी माने जिसके बाद में अब दोबारा कोई शरीर धारण नहीं करेगा, वो कहलाता है चरम शरीरी। अर्थ दे दिया इसका, उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने वाला। ऐसी योग्यता वाला वह तो आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ के द्वारा, आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष सुख को प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि अंतिम शरीर है उसका, नया जन्म उसको लेना नहीं है। किंतु जो जीव अचरम शरीरी हैं, अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य उपार्जित करते हैं, उसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग, चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। क्या कह रहे हैं? जो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते,
वे अरिहंत सिद्ध के निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य उपार्जित करते हैं, साथ में पुण्य भी तो बनता है ना, जो पुण्य उपार्जन करते हैं उसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग, चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। स्वर्ग की विभूति मिलती है, चक्रवर्ती की विभूति प्राप्त हो जाती है उसको, ऐसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन बना है, ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है, स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? ये प्रश्न है शिष्य का। साहब आपने कह तो दिया, लेकिन हमें ये बात बतला दो कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? बता सकते हैं आप? जनाब क्या होगा स्वर्ग जाने से? रोटियां तो मिल जाएगी ना। स्वर्ग में भोजन की व्यवस्था होती है कि नहीं होती है? अरे स्वर्ग कैसे होते हैं जहाँ सर्व प्रकार की इंद्रिय जन्य अनुकूलताएं मिले, उसका नाम स्वर्ग है। कितने लंबे समय तक और किस प्रकार के अनुपमेय सुखों को भोगते हैं, ये चर्चा ये 5वें छंद में कर रहे हैं। देखिए आप, छंद क्या है? हर्षिक जमनांतकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामेव भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। क्या कह रहे हैं? भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग। क्या कहा? भोगे सुरगण देव लोग भोगे भोगते हैं स्वर्ग में। भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग। अनुपमेय, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसे सुखों को और भोगों को भोगते हैं। निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग, हो अनन्य उपभोग। निरातंक, आतंक से रहित। आतंक तो कई तरह के हो सकते हैं। सर्व प्रकार आतंक माने परेशानियां, कुल मिलाकर के समझ लीजिए। और निरातंक माने व्यवधान के बिना ही चिरकाल, लंबे समय तक। चिर माने बहुत लंबा समय, चिरकाल तक, निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। अनन्य उपभोग की रे उन्हें प्राप्ति होती है। अनन्य, अन्य नहीं है, अनन्य। देखिए अन्वयार्थ, नाके नाकौकसाम। मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ संस्कृत हटाकर, सीधा सरल शब्द। स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह, क्या कह रहे हैं? स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह स्वर्ग में रहे हुए देवों के जैसा इंद्रियों जनित आतंक माने शत्रुओं आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख रहित दीर्घ काल तक भोगने में आवे, वैसा होता है। क्या कह रहे हैं? स्वर्ग के देवों को जैसा भी सुख भोगने को मिल रहा है, उस सुख को वे लंबे से लंबे 33 सागर तक भोग सके, ऐसी सामर्थ्य उनकी। देखिए टीका। हे वत्स, वह क्या
सुख शर्म किसको है? स्वर्ग में स्थित जीवों को, न कि स्वर्ग में उत्पन्न हुए एकेंद्रीय जीवों को। ओ देखो, अब वहां एकेंद्रीय जीव भी उत्पन्न होते हैं। उस देह में तो नहीं होते, स्वर्ग के जीवों की देह में तो एकेंद्रीय जीव नहीं होते, लेकिन उस धरातल पर, उस भूमि में, उस विमान में, उस लंबे चौड़े क्षेत्र में, एरिया में, वहां एकेंद्रीय जीव तो होते ही हैं, क्योंकि एकेंद्रीय जीवों का सद्भाव तो लोक में सर्वत्र है, 3 लोक में। जी ये शर्म का मतलब सुख होता है क्या? शर्म माने सुख होता है, बिल्कुल ठीक है। भोगे शर्म अनंता, ऐसा एक पंक्ति आती है छेड़ाला में। सिद्ध परमात्मा का वर्णन करते हुए छह ढाला नामक ग्रंथ में दौलत राम जी ने लिखा है भोगे शर्म अनंता। तो शर्म माने सुख। कहाँ दिखा? ये टीका में पहला ही शब्द है। हे वत्स वह क्या शर्म सुख, सुख माने शर्म, शर्म माने सुख, एक ही बात है, दोनों एक अर्थवाची है वास्तव में। इसीलिए तो देखिए, सुखी है उनको कहते हैं शर्म वाले, और जिनको सुख नहीं है उनको कहते हैं बेशर्म। बेशर्म शब्द का प्रयोग तो बहुत करते हैं ना, दुनिया में चलता है। बेशर्म है क्या? बेशर्म माने सुख से रीता, सुख से शून्य। बेशर्म माने सुख रहित। बेशर्म माने अज्ञानी, नादान, मूर्ख, उन सब के लिए बेशर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। शर्म माने सुख होता है। किसको है वो? स्वर्ग में स्थित देवों को। न कि स्वर्ग में उत्पन्न हुए एक इंद्रिय जीवों को। ठीक है। कहाँ बसते? स्वर्ग में। न कि क्रीड़ादिक के कारण में रमणीय पर्वतादि में। माने स्वर्ग में बसते हुए जीवों की चर्चा चल रही है, खेल कूद में रचे पचे ऐसे जीवों की बात नहीं चल रही है। क्या वह अतीन्द्रिय है? कहते हैं नहीं, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ। अतीन्द्रिय है क्या? कि नहीं, अतीन्द्रिय नहीं है, इंद्रियों से उत्पन्न हुआ। इच्छा के अनंतर इंद्रियों द्वारा उपस्थित हुआ, अर्थात अपने अपने विषय को अनुभवती स्पर्शनादि इंद्रियों द्वारा सर्वांगीण हर्ष रूप प्रकट हुआ, वह सुख है। क्या कह रहे हैं? कैसे सुख की चर्चा कर रहे हैं? इच्छा के अनंतर इंद्रियों द्वारा उपस्थित हुआ, इच्छा के तुरंत बाद इंद्रियों के लिए उपस्थित हुआ और अपने अपने विषय का अनुभवन करती हुई स्पर्शन इंद्रियों द्वारा सर्वांगीण हर्ष रूप प्रकट हुआ, वह सुख है। कहाँ की बात कर रहे हैं? स्वर्ग सुख की चर्चा कर रहे हैं। माने स्वर्ग में किस प्रकार का सुख होता है? इंद्रिय विषय को ग्रहण करने की इच्छा हुई और वो विषय ग्रहण करने में आ जाता है, ऐसा चमत्कार है। इंद्रिय विषय को ग्रहण करने की इच्छा हुई मन में, अब ये ग्रहण करने की इच्छा और बाहर में उस विषय की उपस्थिति, जैसे कहते हैं उदय, उदय बलवान है। जब उदय की बलवान बनी की चर्चा करते हैं ना, तो उदय बलवान कैसे होता है? इसी का नाम तो उदय बलवान है कि आपने किसी चीज का विकल्प किया, आपने किसी चीज को चाहा और वो चीज आपके सामने आ गई, वही सुख है। ठीक है। अब देखिए आगे 13 नंबर पेज। तथा वह सुख राज्यादि के सुख के समान आतंक चित्त क्षोभ वाला होगा। इस आशंका के समाधान के लिए आचार्य देव कहते, तो ऐसा भी लगता है ना कि साहब कितना भी इंद्रियजन्य सुख हो,
पराधीनताएं तो होती ही है। इंद्रिय जन्य सुख देखते हुए हम चक्षु इंद्रिय के माध्यम से टीवी के सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब टीवी के सुख का अनुभव करते करते एकदम करंट चला गया, लाइट चली गई, फ्यूज जुड़ गया। व्यवधान कितने भी बड़े से बड़े राजा महाराजा हो, व्यवधान तो आई जाया करते। चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने वाले उनके उस सुख में भी आतंक खड़ा हो जाता है। तो कैसा आतंक खड़ा होता है तो आप देखिए, प्रैक्टिकल अनुभव कीजिए आप इंद्रिय जन्य सुखों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में और उनकी पराधीनता के बारे में आपको बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ जाएगा। किसी भी इंद्रिय के विषय में थोड़ी बहुत भी पराधीनता, अरे बहुत स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट क्या बतलाएं। और जब हमने उसका सेवन किया तो पहले ही ग्लास में मक्खी आ गई। हम लोग क्या करें? ये आतंक है कि नहीं? साथ में आतंक माने प्रॉब्लम, ये साथ में लगी हुई है प्रॉब्लम, इसका नाम है आतंक। भोजन करते करते एकदम कंकर आ गया मुख में, इसका नाम है आतंक। क्या? तो ये आतंक जिसमें होवे, ऐसा सुख होता होगा क्या देवगति में? तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, देवगति के जीवों को आतंक नहीं होता, देवगति के जीवों को क्षोभ नहीं होता, देवगति के जीवों को खेद खिन्नता नहीं होती। इंद्रिय जन्य विषयों की तो पराकाष्ठा है वहां पर। वो कैसा सुख होता है? अनातंक, अर्थात जिसमें आतंक अर्थात शत्रु आदि कृत चित्त क्षोभ ना हो, ऐसा है। शत्रु कृत चित्त क्षोभ ना हो, क्या कह रहे हैं कि हाँ, अब इंद्रिय जन्य सुखों की पराधीनता में कभी आंखें कमजोर हो जाती है, कभी चश्मा काम नहीं करता है, कभी आंतें काम नहीं करती है, कभी साधन सुविधा नहीं होती है। भोजन बनाओ तो कभी बहुत तेज गर्म हो जाता है, फिर कभी रखा रखा ठंडा हो जाता है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी जला हुआ, कभी मिर्च तेज, कभी नमक तेज, कभी नमक नहीं डाला। कितनी तरह की पराधीनताएं हैं। मैंने तो सिर्फ भोजन संबंधी आपको एग्जाम्पल दिया है, पांचों इंद्रियों के अंदर इस प्रकार के एग्जाम्पल खूब दिए जा सकते हैं। देखिए, तथापि क्या वे सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की भांति अल्पकाल भोगने योग्य है? ऐसी आशंका होने पर कहते हैं दीर्घ काल तक भोगने में आता है। दीर्घ काल अर्थात सागरोपम से ज्ञात काल तथा उपलालित अर्थात आज्ञाकारी देव देवियां अर्थात स्वर्ग की विलासनियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं से उत्कृष्ट वृद्धि प्राप्त सुख, माने सुख के संदर्भ में ही ये वर्णन कर रहे हैं। सुख की ही महिमा और सुख के ही गीत गाए जा रहे हैं कि हम यहाँ अपनी सुख की आपसे बात कर रहे हैं जो सागरोपम तक चलता हो। अरे अतीन्द्रिय की तो बात ही है, बहुत अद्भुत है। इंद्रिय जन्य में भी ऐसा है जो सागरों पर चलता हो। उनमें सम्यक दृष्टि होंगे ना, उनकी तत्व चर्चा और उनका आनंद वो 33 सागर तक चलता है। और तत्वाभ्यासी आत्मानुभवी नहीं हुए तो कोई बात नहीं। स्वर्ग की विलासिनियां देवियां, आज्ञाकारी देव देवियां, सागरों तक की आयु, बहुत लंबा समय, तो ऐसी सेवाओं से उत्कृष्ट माने वृद्धि प्राप्त सुख, माने सुख की वृद्धि होती है, उससे ऐसा सुख मिलता है वहां। आगे देखिए, शिष्य पूछता है तब वहाँ किसके जैसा सुख है? हाँ पंडित स्वर्ग जी, में। हाँ बोलिए। ये सम्यक दृष्टि नहीं हो, आपने जो अभी बताया ना, तो सम्यक दृष्टि की बात बताई, फिर बाद में जो सम्यक दृष्टि नहीं है उनकी बात, ऐसा बताया ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो
मतलब वही जो सम्यक दृष्टि नहीं है फिर भी वो अरिहंत सिद्ध की उपासना करते हुए जो तो वो तो सांसारिक सुखी को समझते होंगे या अनुभव नहीं है पर अरिहंत सिद्ध की उपासना करते हुए 31 सागर तक के सुखों को उपलब्ध कर लेते हैं मिथ्या दर्शन अवस्था में। राइट। इंद्रिय जन्य लौकिक सर्व अनुकूलताओं को प्राप्त करते हुए 31 सागर की आयु वाले तक देव हो जाते हैं। नहीं, पर उनकी भावना कैसी रहती है? तो देखो, अगर भले कोई सम्यक दृष्टि नहीं भी है फिर भी उसकी भावना तो वैसी ही है ना, भले अनुभव में नहीं आई है आत्मा। हम उसको बुरा थोड़ी ना कह रहे हैं। हम उसको बुरा नहीं कह रहे हैं, उसकी भावना तो ठीक है, भावना तो अच्छी है, भावना तो उसकी अपने त्रिकाली के अवलंबन की है, लेकिन नहीं कर पा रहा है तब क्या करे? जब तक नहीं कर पाता है तब तक अरिहंत सिद्धों की उपासना करे। अच्छा, दूसरा एक मुझे ये क्षोभ शब्द से पूछना ये था कि अपने मोह और क्षोभ मोहनीय कर्म का होता है ना, क्षोभ का मतलब राग द्वेष होता है, यहाँ आतंक को क्षोभ का उसका क्या मतलब लेना? हम लोगों को वही बात है, वो उसका आतंक शब्द दे दिया है। राग द्वेष की उत्पत्ति ही आतंक है, इससे बढ़कर और कोई आतंक नहीं है। बीच रास्ता ही निरातंक है। चलिए देखिए आप क्या कह रहे हैं, किसके जैसा सुख है? तो कह रहे हैं स्वर्ग में निवास करने वाले देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के जैसा होता है। क्या प्रश्न क्या किया, जवाब भी क्या दिया। हमें यह लगता है बिल्कुल नादान शिष्य को लक्ष्य में रख करके बात कर रहे हैं। जब स्वर्ग में सुख कैसा मिलता है कि स्वर्ग को में तो स्वर्गों जैसा ही सुख मिलता है। स्वर्गवासी देवों के सुख जैसा होता है, अर्थात वह सुख अनन्योपम। अनन्योपम माने हम उस सुख के बारे में आपको दूसरी कोई उपमा नहीं दे सकते। उन देवगति में पहुंचने वाले देवों का सुख किस प्रकार का होता होगा, इसके बारे में यदि आपसे कोई एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते, क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए किसी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। शुद्धोपयोग उदाहरणों में बंद करके नहीं रहता, सहज है वो तो। शुद्धोपयोग की सहज निष्प्रहता, अलिप्तता, वही कुछ अपूर्व है। तो स्वर्ग में निवास करने वाले देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के सुख जैसा ही होता है। ये तो बहुत साधारण बात कह दी इन्होंने। लड्डू कैसा होता है कि लड्डू तो लड्डू जैसा ही होता है, अर्थात वह सुख अनन्योपम, अन्य उपम, अनन्योपम, जिसकी अन्य के साथ उपमा नहीं हो सकती, ऐसा होता है अनन्योपम का अर्थ। मैंने अभी यहाँ पर जो ये बात कर रहे हैं, इस 5वें छंद तक जो अपन ने यहाँ बात की है, अब इस 5वें छंद का अभी तो भावार्थ पढ़ना भी शेष है, लेकिन इसमें इतना बात तो स्पष्ट कर दिया गया कि भाई हम कुछ नहीं कहते तुम्हारे को त्याग के बारे में, हम कुछ नहीं कहते संयम के बारे में, हम कुछ नहीं कहते आत्मा के बारे में, लेकिन तुम ही समझ लो कि तुम्हें जो देवगति की प्राप्ति होगी वो देवगति में मिलने वाला सुख कितना निरापद होगा और कितना सापद होगा, ये अपने ऊपर छोड़ रहे हैं। अब निर्णय अपने को करना है, अपने हाथ में है ये चीज, कैसा निर्णय करें। स्वर्ग में जाना है कि नहीं जाना है, मुक्ति प्राप्ति करनी है कि नहीं करनी है, दोनों के मार्ग बतला दिए, दोनों की विधियां बतला दी, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया, एक को दूसरे में मिलाना भी नहीं, स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों को। अभी ये स्टार्टिंग है ना अभी इस ग्रंथ की, तो बस इसी स्तर से बात कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति है, कोई पहली बार आया है, वो कह रहा है कि यार मैं सही मोक्ष कोई बात नहीं, देवगति तो मिल जाए, स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाए कम से कम, तो उससे कह रहे हैं जिसकी अन्य के साथ उपमा ही नहीं हो सकती, ऐसा अनुपमेय, बस वो उसकी चर्चा चल रही। इस तरह से अपन ने
5वें छंद का यहाँ अर्थ मात्र पड़ा है अभी, है ना। और अभी भावार्थ आदि के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा और खोलना चाहते हैं। लेकिन क्या स्पष्टीकरण होगा, क्या बात करेंगे और फिर उसका लिंक किस प्रकार आगे वाले छंद से करेंगे, इत्यादि बातों की चर्चा अपन फिर आगामी कल की क्लास में करेंगे। कल नहीं मतलब अब आगे नेक्स्ट, ठीक है ना। अभी की चर्चा को विराम देता हूँ। जानते जानते तुझे लोकालोक ओ वाणी मत नमो सदा देता हूँ लोक, सदा देता हूँ।